है कि लोग अगर आप पे तनकीद करें, लोग अगर हसद करें या लोग अगर आपका मजाक उड़ाएं तो क्या करना चाहिए। आज का व्लॉग मैं इसके ऊपर शुरू करूंगा। तो जनाब ये जिस वक्त भी मैं अपनी जिंदगी के भी इसमें एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि जिस वक्त भी आप कोई यूनिक काम करेंगे, जिस वक्त आप कोई बड़ा काम करेंगे, जिस वक्त आप अपनी रूटीन से हट कर काम करेंगे तो जनाब आपके ऊपर तनकीद होगी। क्योंकि इस चीज़ का मुझे बड़ा एक्सपीरियंस है, मैंने अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस भी आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो इंसान को क्या करना चाहिए। अभी तो मैं व्लॉगिंग कर रहा हूं, अब तो मुझे रोज का इस चीज़ का सामना करना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा तनकीद होती है, बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा लोग हंसते हैं। तो हमारी सोसाइटी में हमेशा हमें यही डर होता है कि जी लोग क्या कहेंगे, लोग जी हमारा मजाक उड़ाएंगे। और ये सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, ये बड़े बड़े नाम थॉमस एडिसन ली, बिल गेट्स, उनको जनाब उनको बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा है, बड़ा जनाब उनके ऊपर मजाक उड़ाया गया है। मैं अगर नाम शुरू करूं तो बिल गेट्स ने जनाब अपनी जिंदगी में 19,000 दफा नाकामी का सामना करना पड़ा है। कितनी दफा? 19,000 दफा, एक दफा नहीं, 19,000 दफा नाकामी का सामना करना पड़ा है। और उसके ऊपर इतनी तनकीद हुई है, उसके ऊपर इतना मजाक उड़ा है। वो अपनी किताब में एक में लिखता है कि जनाब उसका एक दोस्त था, वो उसको एक दफा साइकेट्रिस्ट के पास ले गया था कि जनाब उसने बताया कि मैं इस तरह बक्स बनाऊंगा और जनाब वो बक्स जो होगा उसमें पूरा दुनिया का डेटा इकट्ठा होगा। तो जनाब उसके ऊपर इतनी तनकीद हुई, आखिर में वो तंग आके उसने अपना शहर छोड़ा और दूसरे शहर में चला गया। और उसने जनाब ये इतनी ज्यादा इस तरह थॉमस एडिसन ली को अपनी जिंदगी में 9,999 दफा नाकामी का सामना करना पड़ा है। कितनी दफा? 9,999 दफा। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं अगर ये थॉमस एडिसन ली अगर पाकिस्तान होता ना, उसको ताने दे दे कि लोग पागल कर देते, बल्कि आते जाते एक दो दबड़ भी उसको मारते कि सब अंधेरे में रह रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें, तुम बत्ती जलाओगे। इस तरह का जनाब ये हो ही नहीं सकता कि आप अगर कोई यूनिक काम करें, आप अपनी रूटीन से हट के काम करें तो लोग आपका मजाक न उड़ाएं। बड़े बड़े नाम, जनाब राइट ब्रदर की बात करूं जो साइकिल मैकेनिक थे, अगर उनकी बात करता हूं तो जनाब वो कहते थे हम लोग जहाज बनाएंगे, तो सारे लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि तुम लोग जहाज बनाओगे, साइकिल चलाने वाले अब हवा में उड़ा करेंगे। ये पॉसिबल है? ये मुमकिन है कि इस तरह हो सकता है? सर बड़े बड़े नाम। तो ये आप ज़हन में रख लें, जिस वक्त भी आपके ऊपर तनकीद होगी, जिस वक्त भी आप पे हसद होगा, ये कंफर्म है कि आप बड़ी अच्छी डायरेक्शन पे जा रहे हैं। अगर मैं अपनी जिंदगी के बारे में बात करूं, यकीन करें मैं अपना जाती एक्सपीरियंस बता रहा हूं। जिस वक्त मैं बर्तानिया आ रहा था, मैंने बोला था जनाब मैं 3200 रुपए में बर्तानिया का वीजा लूंगा। बड़ा मेरा मजाक उड़ाया गया है, इसका दिमाग खराब है, ये पागल है, 3200 रुपए में भी जनाब ये पॉसिबल है कि कोई बाहर जा सके? अगर इस तरह हो तो पूरा पाकिस्तान ही बर्तानिया आ जाए। ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये नामुमकिन है। ये जो बात कर रहा है ये हो नहीं सकता, ये क्लेम गलत है। यकीन करें जिस वक्त मुझे कामयाबी मिली है ना, वही लोग जो कहते थे ना नामुमकिन है, वो कहते थे हमें तो पहले से पता था इसने कामयाब हो जाना है, हमें तो ये बड़े बड़े जनाब। मैं अगर अपनी हिस्ट्री में जनाब कई किताबें मैं पढ़ता रहा हूं, दी बुक ऑफ फेलियर मैं रेकमेंड करूंगा, आपको जरूर पढ़नी चाहिए। वहां पे जनाब एक और लड़की का मैं आपको सुनाता हूं कि एक लड़की जो किसी के घर में वो काम करती थी और उसकी मालकन उसके आके उसके बालों को पकड़ के उसको बाहर निकालती और कहती है कि जनाब आप हमारे काबिल नहीं हो, आप हमारे बच्चों के साथ खेल रही थी, आपकी क्या औकात है कि आप हमारे बच्चों के साथ खेलो, लिहाजा निकल जाओ। वो लड़की बाहर निकलती और अपने बाल बांधती है और कहती है कि जनाब एक वक्त आएगा कि तारीख में मुझे याद किया जाएगा। उसको लोग मदाम थ्योरी के नाम से याद करते हैं। आज अगर उसका दिल ना टूटता, अगर आप उसके ऊपर तनकीद ना होती, उसके ऊपर परेशानी ना आती, तो कभी भी जनाब जो है वो मदाम थ्योरी ना बनती। जो आपके एक्सरे होते हैं, जो आपकी हड्डियां टूटती हैं, आप एक्सरे जो करवाते हो, वो मदाम थ्योरी के वो थी, वो उस लड़की ने। इसी तरह जनाब जो अल्लाह इंसान के ऊपर जो परेशानी लाता है, जो इंसान को तकलीफ होती है, जो परेशानी होती है, वो क्यों होती है? अल्लाह आपका टैलेंट बाहर निकालना चाह रहा होता है। वो अल्लाह चाह रहा होता है कि इसको जिस मकसद के लिए दुनिया में लाया, वो टैलेंट निकलता ही उस वक्त है जिस वक्त आपके ऊपर मुश्किल, आपके ऊपर हालात आते हैं। इसको मिसाल मैं इस तरह आपको समझाऊंगा, जिस तरह आप चाय की एक पत्ती लेते हो, चाय की पत्ती का अगर आप बैग लें, अगर उसको आप ठंडे पानी में फेंकें तो जनाब वो अपना रंग नहीं छोड़ती। क्यों नहीं छोड़ती? क्योंकि हालात ठंडे। जिस वक्त वो पत्ती गर्म पानी में, अगर आप उबलते पानी में अगर आप उसको जिस वक्त फेंकते हैं तो जनाब वो उसका रंग निकलता है। बिल्कुल इंसान का टैलेंट भी इसी तरह ही है कि जिस वक्त इंसान के ऊपर मुश्किल हालात आते हैं, जिस वक्त भी अल्लाह चाहता है कि ये शख्स गीदड़ है, आप इसको शेर बनाना है, तो अल्लाह क्या करते हैं? उसके ऊपर मुश्किलें डाल देता है। ये हो ही नहीं सकता। अगर आप ये सोचते हैं कि जनाब आपके ऊपर तनकीद ना हो, आपके हासदीन ना हो, आपके ऊपर जनाब किसी किस्म की जनाब जो लोग हंसे ना, तो फिर आप ये ज़हन में रख लो कामयाबी आपको नहीं मिल सकती। अगर आपने रूटीन से हट के कोई कामयाबी लेनी है, नॉर्मल कामयाबी कोई नहीं है, जॉब मिल गई, काम मिल गई, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप कोई बड़ा काम करना चाह रहे हो, ये हो ही नहीं सकता आपके ऊपर तनकीद ना हो। और जो तनकीद होती है या जो रेजिस्टेंस होती है, वो इंसान को बड़ा इंसान बनाती है। अगर इंसान की जिंदगी में रिस्क जो है अगर ये खत्म हो जाए तो आपको कभी भी जनाब कामयाबी नहीं मिल सकती। और जो जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अगर मैं वाकया आपके साथ पेश करूं, अगर करबला को निकाल दें तो मेरा ख्याल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इतना बड़ा वो इंसान ना बनते अगर ये वाकया करबला नहीं होता। इसलिए जो बड़े बड़े नाम है, जितने बड़े, बिल गेट्स का अगर 19,000 नाकामी ना होती तो आज बिल गेट्स ना होता। थॉमस एडिसन ली को 9,999 दफा नाकामी का सामना करना ना पड़ता तो आज थॉमस एडिसन ली नहीं होता। इसी तरह बड़े बड़े नाम जो है, इस तरह अगर आप पॉलिटिक्स में देखें, इमरान खान को आप देख लें, रेजिस्टेंस खत्म करें, खत्म है बंदा, सिर्फ रेजिस्टेंस ही उसके पास है। इस तरह जनाब अगर आप जो है, और मैं अगर बड़े बड़े नाम लूं, इसलिए आपने कभी भी लोगों की बातों पे अपने दिल पे नहीं लेनी, कभी लोगों की बात नहीं सुननी। आपने वो काम करना है और मरने वाले, अगर लास्ट में आपने
व्लॉग देखो कि मरने वालों के 5 पछतावे, उसमें पहला पछतावा है ही है कि जिस वक्त इंसान मरता है तो उसको सबसे बड़ा पछतावा ये होता है कि मैं लोगों की बात सुनता था। जो लोग मर जाते हैं लोगों की सुनते हो, कहते हैं सबसे पहला पछतावा ये है कि मैं लोगों की बात सुनता रहा हूं, मैंने कभी अपने दिल की बात सुनी नहीं है। काम वो करो जो आपका दिल बोले, जो आपका दिल माने। जो आपका दिल नहीं मानता वो काम आपके लिए नहीं है। मुझे लतीफ़ा याद आ गया, ये मुझे साइकोलॉजी में एक डॉक्टर ने सुनाया था, कि स्कॉट्रेस ने, डॉक्टर से सुना, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वो लतीफ़ा ये था कि एक मेंढक होता है, वो एक गांव से गुजर रहा होता है, तो वो कुएं में गिर जाता है। वो जिस वक्त गिरता है तो वो चिल्लाता है कि जनाब कोई है मेरी मदद को आए, कोई है मेरी मदद को आए। जनाब दूसरा मेंढक उसकी आवाज सुनता है, वो देखता है नीचे जनाब कि कोई मेंढक चला रहा है, वो उसको बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा देता है। जिस वक्त छलांग लगाता है तो जनाब आप दूसरे को निकालना तो दूर की बात, वो दोनों फंस जाते हैं। अब दोनों चलाना शुरू कर देते हैं कि जनाब कोई है हमारी मदद को आए, कोई है हमारी मदद को आए। तीसरा मेंढक कुएं से गुजर रहा होता है, तो तीसरा मेंढक देखता है जनाब के ये दो फंसी हुए, उनको बचाने के लिए तीसरा मेंढक छलांग लगाता है। जिस वक्त तीसरा लगाता है तो पता चलता है वो दो मेंढक तो जो फंसे होते हैं, तीसरा भी उनके साथ ही फंस जाता है। अब सारे तीनों मेंढक जो आवाजें लगाते हैं कोई है हमारी मदद को आए, तो मेंढकों का जितने गांव के मेंढक होते हैं उस कुएं के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होकर जनाब ऊपर से आवाजें लगाते हैं, हिम्मत करो ऊपर आओ, हिम्मत करो ऊपर आओ। तो जनाब वो क्या होता है, स्पीड से सारे हाथ पांव मार रहे होते हैं। दो जो मेंढक होते हैं ना, थोड़े से टाइम के बाद 5 मिनट के बाद उनकी जो है ना हाथ पांव स्लो हो जाते हैं। एक मेंढक स्पीड से लगा होता है, हाथ पांव मार रहा होता है बाहर निकलने के लिए, तो जनाब एकदम उनकी ना ट्यून बदल जाती है। ऊपर से कहते हैं तुम नहीं निकलोगे, तुम मर जाओगे, आज तक इसमें कोई गिरा है कोई निकला है, तुमने भी नहीं बचना, तुम सब मर जाओगे। जनाब क्या होता है, दो जो मेंढक होते हैं उनकी तनकीद सुनते हैं ना, वो मर जाते हैं। एक मेंढक बाहर आ जाता है। जिस वक्त बाहर आता है तो मीडिया जी, सारा मेंढकों का मीडिया उसके पास आ जाता है, बोलते हैं बताओ तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है, तुम कैसे बच गए हो। बीबीसी, CNN, मेंढकों का बीबीसी, CNN, GOA वाले आ जाते हैं, जनाब हमें बताओ तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है। वो आगे से कहता है आवाज नहीं आ रही। फिर उसे पूछते हैं बताओ तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है। फिर आगे से कहता है जी मुझे आवाज नहीं आती। तो आखिर में पता चला है कि उसकी कामयाबी का राज ये था, वो बहरा था। तो इसलिए जिंदगी में बहरा बनना सीखिए। बहुत शुक्रिया।